होगा तो लिखा है। बस बत्ती बत्ती को करिए होगा। बंद करें बोलेगा। और नीचे करो थोड़ा, बस सही से करेगा, और ऊपर करें। बस ऐसे करेगा। चलो बंद। बोला ना 15-16 मिनट हुई। बच्चों मैं 12th इंग्लिश लैंग्वेज में आप लोगों को पढ़ा रहा था। क्या पढ़ना था आप लोगों को? मैंने पढ़ाया था इम्परेटिव सेंटेंस और इसके बाद ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में मैंने बहुत कुछ पढ़ा दिया था। आज मैं बताने जा रहा हूँ इम्परेटिव सेंटेंस और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के बाद एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, EXCLAMATORY, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, इसका मीन्स है विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक वाक्य क्यों कहते हैं? जिन वाक्यों में हमें आनंद, दुख, आश्चर्य, घृणा आदि भावों की अभिव्यक्ति होती है, वो सभी सेंटेंसेस एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। इनको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं, इसको हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि एक्सक्लामेटरी एंड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस is an expressions of grief, happiness, sadness, wondrous, rejoice, और इसमें एक वर्ड और भी आ सकता है जिसे हम कह सकते हैं रिजॉइस के अतिरिक्त प्रेस या एप्लॉयड, ETC। इन भावों की अभिव्यक्ति होती है, वो सभी सेंटेंसेस एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। ठीक, इसके लिए सबसे पहला रूल है, फर्स्ट रूल आपका इसमें रिपोर्टिंग वर्ब के संबंधित रूप है। रिपोर्टिंग वर्ब में रिपोर्टिंग वर्ब सैड या सैड टू चेंजेस according to the sense of sentence in reported speech, सैड या सैड टू चेंज होता है जब एलॉस वर्ड दिया रहता है, यानी अफसोस या खेद व्यक्त होता है, तो वहां पर हम इसको चेंज करके किस में लिखते हैं? ये डायरेक्ट में अगर दिया रहता है, डायरेक्ट में ये दिया है, तो इसको इनडायरेक्ट में जब हम चेंज करते हैं तो किस में इसको चेंज करते हैं, ये ध्यान देना है। ये एलॉस वर्ड यहाँ रिमूव हो जाता है और ये वर्ड यहाँ पे लिखा जाता है एक्सक्लेम्ड। सैड या सैड टू एक्सक्लेम में चेंज होता है और एलास की जगह हम लिख देते हैं विद सारो या सैड। ये चेंजिंग होती है। और दूसरी चेंजिंग इसमें सपोज दैट यहाँ पे लिखा है सैड या सैड टू, इसमें वर्ड दिया गया है हुर्रे, हुर्रे दिया, ये इसका मेन है एक्सक्लेमेशन साइन। एक्सक्लेमेशन साइन का मतलब होता है विस्मयास्पद वाक्य। चूंकि एक्सक्लेमेशन साइन जो होता है इसको रिएक्ट करता है, आगे इसको हम चेंज करेंगे। यदि हुर्रे वर्ड आया है तो इसको हम चेंज करते हैं एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट
डिलाइट लिख सकते हैं या हैप्पीनेस लिख सकते हैं, हैप्पीनेस। नेक्स्ट अगर इसका वर्ड आ जाता है सैड या सैड टू, तो यहां पर अगर वर्ड आ गया ब्रेवो, जिसको ब्रावो बोलते हैं, कोई लोग ब्रावो बोलते हैं, वैसे ब्रेवो होता है, इसका मीन्स होता है शाबाश। इसको भी हम चेंज करेंगे तो इस तरह से चेंज करते हैं एक्सक्लेम्ड। ये तो हमारा सैड या सैड टू एक्सक्लेम्ड ही चेंज हो रहा है। ये जो वर्ड रिमूव होगा इन प्लेस आप हम लिखते हैं विद अप्लाइड, APPLAUD, अप्लाइड, एप्रिशिएट या प्रेस या एप्रिशिएट लिख सकते हैं, एप्रिशिएट। तो ये वर्ड हमें यूज करना है, यहाँ पर डी नहीं जोड़ा जाएगा क्योंकि एक्सप्लेन हमारा लिखा हुआ है, एक्सप्लेन विद अप्लाइड। इसके बाद अगला कोई वर्ड अगर इस तरह का आता है जिसमें सैड या सैड टू हमारा इन्वॉल्व है और इसको चेंज करना है, सपोज दैट हमारा यहाँ पर वर्ड आ गया गुड हेवेंस। क्या आ गया? गुड हेवेंस, और ये एक्सक्लेमेशन साइन आ गया, तो इसको भी हम चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड विद ओथ, OATH, इसमें लिखते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। और नेक्स्ट है अगर यहाँ पर सैड या शेड टू दिया है और यहाँ पर एक्सक्लेम वर्ड दिया गया है, सपोज दैट लिखा है फी, फी, इसका मीन्स होता है छी छी, हिंदी में बोलते हैं, और ये जब बैड स्मेल वगैरह आती है उसके लिए यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे में हम इसको चेंज करते हैं एक्सक्लेम्ड विद हेटनेस, यानी हेटनेस, घृणा। इसके बाद जो एक और है उसमें क्या होता है कि सैड या सैड टू चेंज होता है जब हमारा कभी कभी वर्ड आ जाता है हाउ या व्हाट। तो बेटे इसमें क्या चेंज करते हैं, इसको एक्सक्लेम्ड विद वंडर, एक्सक्लेम विद वंडर लिखते हैं, एक्सक्लेम विद सरप्राइज लिखते हैं, क्या लिख देते हैं? सरप्राइज, ये लिख देते हैं। समझ गया ना? तो ये आपको बहुत ध्यान देना है कि किसको कौन से वर्ड में चेंज किया जाएगा। ये सारे वर्ड हमारे रिमूवल हैं। एलॉस रिमूव हो जाता है, हुर्रे रिमूव हो जाता है, ब्रेवो रिमूव हो जाता है, गुड हेवेंस रिमूव हो जाता है, फी, फाई और हाउ और व्हाट रिमूव हो जाता है। और इन प्लेस आप क्या यूज करते हैं ये भी आपको मैं बता दे रहा हूं। यहाँ पर वेरी या ग्रेट, वेरी का जो प्रयोग है वो हाउ के स्थान पर होता है और व्हाट का प्रयोग ग्रेट के स्थान पर होता है, यानी नंबर 1 एंड नंबर 2, यहाँ पे नंबर 1 एंड नंबर 2, इस तरह से। ठीक है, आइए अब इसमें कंजक्शन वर्ड, रूल नंबर 1 था और रूल नंबर 2 मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। ये रिपोर्टिंग वर्ब से संबंधित रूल थे। अब आप कंजक्शन वर्ड यानी कनेक्टिव वर्ड के बारे में बता रहा हूँ। कनेक्टिंग वर्ड, कनेक्टिंग वर्ड, कनेक्टिंग वर्ड मीन्स होता है जिसे कंजक्शन वर्ड कहते हैं। कंजक्शन वर्ड, कंजक्शन वर्ड यानी जिसको कहते हैं संयोजक शब्द, हिंदी में इसको संयोजक शब्द कहते हैं। संयोजक शब्द, संयोजक शब्द जो है यहाँ पर कंजक्शन वर्ड यहाँ यूज होता है डायरेक्ट, ये ध्यान रखिए। ठीक है, कनेक्टिंग वर्ड, कंजक्शन वर्ड या संयोजक शब्द यूज दैट इन प्लेस ऑफ या भी कह सकते हैं बिटवीन रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टिंग स्पीच, दैट यूजेस between reporting verb and reported speech, reported speech।
कितने मिनट कितना लिखा था कितना लिखा? हाँ, तो ये बेटे यहाँ रिपोर्टिंग वर्क स्पीच हो जाएगा। नेक्स्ट इसका रूल है, थर्ड नंबर है। इसमें हम क्या यूज करते हैं वो भी मैं बता दे रहा हूँ। इसमें प्रोसेस जो है मैंने पढ़ाया था आप सभी को, क्या पढ़ाया था, जो असर्टिव सेंटेंसेस में रूल रेगुलेशन आपने पढ़े थे, अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन चेंजेस, वो सारे के सारे रूल्स इसमें अप्लाई किए जाते हैं। तो हम लिख सकते हैं अदर changes rules as tenses and pronouns। यानी दूसरे जो परिवर्तन नियम हैं जैसे टेंस के और प्रोनाउन के, वो अकॉर्डिंग टू असर्टिव, अकॉर्डिंग टू असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, असर्टिव सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, ये ध्यान रखना। आइए, ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और समझ अच्छी तरह से समझना आपको। और इसके बाद एक्सरसाइज आपको करनी है। ये एक्सरसाइज आपकी नोटबुक आपकी बुक में होगी, जो भी ग्रामर की बुक आपके पास होगी, वैसे एक्सीलेंट बुक आपके विद्यालय में चलाई जा रही है, तो उस वही आपको लेनी है, उसी से एक्सरसाइज करनी है। देखिए बच्चे, इसमें ध्यान से देखिएगा, आपको मैं एग्जांपल इसमें दे रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे लिखा हो, ही said to his friend, उसने अपने मित्र से कहा। इन्वर्टेड कामा, ये तो रिपोर्टिंग वर्क पार्ट हो गया। रिपोर्टेड स्पीच में लिखते हैं he is, सॉरी, यहाँ पर एक वर्ड लिखना था, कौन सा, ये मैंने लिखा था आपको, एलॉस, ALAS। इसका मीन्स होता है अफसोस होना है, खेद के साथ कहना। He said to his friend एलॉस। इसके बाद ये इन्वर्टेड कामा में लिखते हैं my friend is no more now। इसको चेंज करना है। यहाँ पर ये नो है एक साथ और मोर अलग है, नाउ अलग है, 3 अलग अलग वर्ड दिए गए, आपको कंफ्यूज ना हो, कंफ्यूजन ना हो किस तरीके से, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम इसको जब इनडायरेक्टली चेंज करेंगे, ये डायरेक्ट है आपका सेंटेंस, डायरेक्ट सेंटेंस है, और इसको इनडायरेक्टली चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे सेड टू, किस में चेंज करना है, अभी मैंने बताया आपको। अगर अलॉस वर्ड दिया रहता है तो हम किस में चेंज करते हैं, एक्सक्लेम्ड his friend with sorrow, with sorrow। ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गई। अब यहाँ पर कंजक्शन वर्ड कनेक्ट करना है, दैट यूज करेंगे। माई को अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, यहाँ ही लिखा हुआ है, तो ये इसके अनुसार पॉसेसिव केस चेंज हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, हिज फ्रेंड। सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा, वाज नो मोर, नाउ चेंज हो रहा है देन में, ये इंडायरेक्ट बन गया। सेंटेंस समझ में आ गया। ये एलास यहाँ पर रिमूव हुआ, और रिमूव होने के बाद क्या लिखा गया, विद सारो। सेड टू किस में चेंज हुआ, एक्सक्लेम्ड में। ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कभी चेंज नहीं होते हैं, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब में ही चेंजिंग होती है। सपोज दैट समझ में आ गया होगा आपको। और नेक्स्ट एग्जांपल के द्वारा मैं नेक्स्ट इसमें जो रूल है वो पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है, राम said to his son, bravo, you have got
फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास। तो यहां पर उसको उत्साहित किया जा रहा है, ठीक है, उत्साहित किया जा रहा है, इसलिए यहां पे लिखेंगे राम एक्सक्लेम्ड हिज सन विद प्रेस, PRAISE या अप्लाइड, APPLAUD, इनमें से कोई वर्ड यूज कर सकते हैं। यहाँ कंजक्शन वर्ड दैट यूज करेंगे। यू को अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज करेंगे, क्योंकि सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो हिज सन के अनुसार क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। अब ये सेंटेंस किसमें लिखा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट में, तो प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे। ही हैड गॉट फर्स्ट रैंक या पोजीशन इन द क्लास, पूरा वही सेम प्रोसेस रहेगा, कोई चेंजमेंट नहीं होगा। ये इंडाइट बन गया आपका। नेक्स्ट एग्जांपल आपको समझना है अच्छे से, और समझने के बाद उसको राइट करना है। देखिए बच्चों, एक लास्ट एग्जांपल है ये आपका, और बाकी आप स्वयं करेंगे। ये आपको मैं लिखे दे रहा हूं, जैसे लिखा है हरी सेड, सॉरी, द कैप्टन सेड, the captain said to the players, यहां लिखेंगे हुर्रे हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, we have won the match, हमने मैच जीत लिया है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, The captain said to the players, कप्तान ने खिलाड़ियों से कहा, तो यहां लिखेंगे the captain exclaimed the players, ये हुर्रे वर्ड यहां रिमूव हो रहा है, इनके साथ क्या जाएगा, with क्या लिखेंगे, with happiness, वी को चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे आ जाएगा दे हैड वॉन द मैच, ये हो गया इंडाइट। ठीक है बच्चों, बस आज इतना ही। आपको सारे एग्जाम्पल मैंने बता दिए, और इसके साथ ही आपको एक्सरसाइज पूरी करनी है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।